बल्कि SHO है जिसके पास ज़्यादा मराहत होती हैं। ये सलाद है, ये ब्रेड और ये कॉफ़ी। सामने इनका सेंट्रल स्टेशन। शिप बिल्डिंग के जो है ये माहिर हैं, कासिम अली शाह की तरह जो है थोड़े से टिश्यूज़ विश्यूज़ भी जेब में डाल लूँ। सर जिन्होंने सिलाई कढ़ाई करनी है वो सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं। चलें, एग्ज़िट कर दिया। अब अभी सिटी की तरफ चलेंगे और आपको जो है वो सिटी दिखाते हैं। ये देखें, काफ़ी जो है वो लोग आए हुए हैं, काफ़ी रश है। लेकिन सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि सूरज निकला हुआ है आज माशाल्लाह से। अच्छा, बर्फ़ वगैरह जो है ना ये यहाँ पे देखें काफ़ी पड़ी हुई है और टेम्परेचर जो है वो इस वक्त है -15। क्योंकि सूरज है उसकी वजह से फ़िलहाल तो इतना फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सूरज हटेगा तो फिर जो है वो पता लगेगा। अभी देखें बच्चा भी रोना शुरू हो गया क्योंकि सर्दी है। अच्छा भाई, ये जो सामने है ना जगह, ये है यहाँ फ़िनलैंड के प्रेसिडेंट का घर। देखें जी, 3 गार्ड हैं, एक 2 खड़े हुए हैं और एक जो है ना वो बस मार्च पास्ट करके आ गया और बस ठीक है भाई। झंडा लगा हुआ है, इतना बड़ा घर भी नहीं है महलनुमा और पैजा वैजा भी नहीं है भाई। तो क्या फ़ायदा हुआ यार इसको, इतने बड़े मुल्क का, इतनी अच्छी GDP रखने वाले मुल्क का जो है वो प्रेसिडेंट बनना। इससे अच्छा तो हमारा एक असिस्टेंट कमिश्नर है, बल्कि SHO है जिसके पास ज़्यादा मराहत होती हैं। ये देखें जी, ये देखें छोटा सा घर है और इससे बड़े तो जो ना वतन अजीज़ में जो हमारे गांव देहातों में लोग रहते हैं उनके घर होते हैं। ये यहाँ का प्रेसिडेंट है, चेक करें ज़रा। फ़ायदा क्या हुआ भाई, तू पाकिस्तान आ, कर्ज़ा ले और वहाँ आके तू जो है ना हुकूमत में एक वज़ीर मुशीर लग जा, तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। टाइम ही ज़ाया किया इसने। क्यों भैया, आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। चलें भाई, इस वक्त जो बिल्डिंग मेरे सामने है ये जो है हेलसिंकी का लैंडमार्क है और ये यहाँ का कैथीड्रल चर्च है। काफ़ी जो है ये मैसिव है और इस पे भी चलेंगे। ये सारा जो है वो वाइट इसका पेंट है और बहुत खूबसूरत है ये। अभी जो है फ़िलहाल बंद भी है, वापसी पे देखेंगे अगर खुला हुआ तो फिर आपको जो है अंदर से भी इसको दिखाएंगे। तो चलें अभी तो आगे चलते हैं, भूख लग रही है, नाश्ता करना है। ये थोड़ा सा जूम इन भी करके दिखा देता हूँ आपको अभी धूप में ना। ये चेक करें जी, चेक करें जरा। चलें वापसी पे इसको देखते हैं इंशाल्लाह। ये सलाद है, ये ब्रेड और ये कॉफ़ी। और कॉफ़ी आप जितनी लेना चाहे जो है वो आप ले सकते हैं। और ये जो है ब्रेकफास्ट की जगह है। फेज़र कैफ़े, ये जी कैफ़े है कॉल फेज़र। बड़े जो है वो अच्छा कैफ़े है। सलाद वगैरह जो है वो खाया था और बहुत मज़ेदार था। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कॉफ़ी जो है वो उसके साथ जो है वो 50% पे है अगर आप सलाद लें इनसे तो। और जितनी चाहे पिएँ, जितनी मरतबा भी रीफ़िल करें, उसके जो है वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो 2 कप भी अगर आप पी लें तो वैसे अगर आप बाहर से कॉफ़ी लेते हैं तो वो कम से कम भी 4.5-5 यूरो की है। तो आई थिंक अगर आप 2 भी पिएँ तो आप एटलीस्ट जो है वो अपने सलाद की आधी कीमत से ज़्यादा जो है वो आप वसूल कर लेते हैं। और ये सेंटर में जहाँ पे हम मौजूद हैं अभी इस वक्त मैं जो है वो यहाँ से थोड़ा सा मैंने कहा आपको दिखा दूँ और फिर टॉयलेट वगैरह से वो चलें जी।
ये जो है ये सेंटर में एक मर्तबा फिर आपको दिखाऊं, ये नीचे, और ये इसका जो है वो आगे ऊपर रूफ़ दिखाने लगा हूँ भी आपको। ये देखें, तो ये इन्होंने ऊपर से जो उसको खोला हुआ है, इस वजह से खोला हुआ है ताकि रोशनी वगैरह जो है वो आ सके। वजह यह है कि स्कैंडिनेविया में जो है रोशनी का बड़ा फुकदान है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ज़्यादातर आपको घरों में भी वो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जो है वो देखने को मिलेंगी ताकि रोशनी वगैरह जो है वो आ सके। तो चलें, अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और हेलसिंकी शहर जो है वो घूमेंगे, तो चलिए मेरे साथ। यूक्रेन का झंडा और सामने इनका सेंट्रल स्टेशन, जैसा कि इन्होंने हर जगह पे यूक्रेन का झंडा आजकल लगाया हुआ है, इस तरह यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये देखो मेरे पाकिस्तानियों, ये है जी सेंट्रल स्टेशन हेलसिंकी का। और सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, सर्दी बहुत है लेकिन आपने घबराना नहीं है। अभी हम अंदर चलेंगे सेंट्रल स्टेशन में और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी जगहों पे चलेंगे। तो आइए चलते हैं। अभी हम अंदर आ गए हैं सेंट्रल स्टेशन में। सर्दी जो है ना वो ठीक ठाक सर्दी है, और बचत जो सिर्फ हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि सूरज थोड़ा बहुत निकला हुआ है। अच्छा ये देखें, ये अभी जो है मेरे राइट पे जो है तमाम ट्रैक्स हैं और हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। ये इस तरफ सारे ट्रैक्स हैं, और ये यहाँ पे जो है वो शॉप्स वगैरह हैं अंदर स्टेशन के अंदर ही ना, कफ़ेज़ वगैरह और शॉप्स वगैरह। लेकिन हम अभी एग्ज़िट करेंगे यहाँ से। तो ये देखें जी, ये अब हम जो है ना स्टेशन की दूसरी साइड से निकल आए हैं। तो बस अभी घूमना फिरना चलना शुरू करते हैं। पीछे जो है वो म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। चलें भाई, अब हम जो है ना वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ जो है वो रवा दवा है। तो और जो हमें गाइड कर रहे हैं इस वक्त वो है भाईजान जी। जी भाईजान जो है हमारे जो है ना इनको हमने ट्रैवल वाले तो नहीं है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भाई तो कैसा चल रहा है जी आपका यूट्यूब चैनल? बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये ट्रैवल शेवल का चैनल जो है ना मुस्तकिल तौर पर देखें, तमाम यूज़फुल टिप्स के लिए, बेहतरीन लोकेशन और जो है प्रैक्टिकल टिप्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। वो जैसे ही आप अपने हाथ जो है वो ग्लव से बाहर निकालते हैं ना तो वो फ्रीज़ हो जाते हैं, तो बड़ा जो है वो मुश्किल मरहला है। और आप ये देखें, अभी अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो कि ये आइस जो है ना वो एक तरह से आसमान से, वो ये समझें कि हल्की हल्की जो फुहार पड़ रही है ना, तो वो भी आइस बन के जो है वो घूम रही है। तो चलें, अभी हम पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। ट्रैफिक है थोड़ा सा, तो इसको क्रॉस करते हैं और फिर आगे मिलते हैं। तो अभी वो जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है यहाँ का पार्लियामेंट हाउस। तो बहुत करीब है ये सेंट्रल स्टेशन से, और अभी चलते हैं पार्लियामेंट हाउस की तरफ और आपको बाहर से दिखाते हैं। ऑब्वियसली पार्लियामेंट हाउस के अंदर तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि इस वक्त बंद है, संडे का दिन है और ठंड भी ठीक ठाक है जी, मज़ा ही आ गया है ना। वो कहते हैं ना पंजाबी में, रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है, तो वो हिसाब है जी इस वक्त। देखें, इसके बावजूद भी लोग जो है वो निकले में घूम फिर रहे हैं, क्योंकि स्कैंडिनेविया में, आई मीन कि स्वीडन में ये बात कही जाती है कि देयर इज़ नो बैड वेदर, ओनली बैड क्लोथ्स। सो इसी
जो है मफरूज़े को और मंतक को जो है वो बुरुए कार लाते हुए हमने भी जो है वो जैकेट्स वगैरह और अपने आप को अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है और बाहर निकले हुए एंजॉय कर रहे हैं। बस वही पार्ट्स जो बॉडी के एक्सपोज होते हैं आपके, जिस तरह हाथ वगैरह, अगर आप ग्लव्स वगैरह उतारते हैं कैमरा वगैरह और माइक वगैरह हैंडल करने के लिए, तो उस पर सर्दी लगती है, फ्रीज़ हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये है कि बस चल रहा है काम। बस देखें निज़ाम को जो है ये किस तरीके से जो है वो चला रहे हैं। बर्फ़ है, ट्राम्स भी चल रही हैं, मेट्रोज़ भी चल रही हैं, बसेस भी चल रही हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो चल रहा है। और हमारे वहाँ पे हम जो है ना अभी रोडों को सही तरीके से बना ही नहीं सके। और इनको आप चेक करें कि ये इस बर्फ़ में भी जो है इनकी रोडें, वो कहीं से भी आपको जो है ना वो खड्डा वड्डा नहीं नज़र आएगा कि आप बोलें यार रोडों पे खड्डे हैं। तो ये इस माहौल में जब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं, तो हम जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं चला सके। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और इसके लिए मैं सियासतदानों को या और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सिर्फ ब्लेम नहीं करूँगा। आई थिंक इसमें सबसे बड़ा जो कसूर है वो आवाम का है, क्योंकि जब आवाम जो है वो अपने हुक्मरानों से और अपने सिविल सर्वेंट से जब क्वेश्चन करना बंद कर देती है, तो फिर इसी तरह के हालात होते हैं, बल्कि इससे बदतर होते हैं, जो कि हम इस वक्त फ़ेस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा मुल्क इस दहाने पे पहुंचा है वो किसी एक बंदे की वजह से नहीं पहुंचा है और किसी एक दिन में नहीं पहुंचा है। इसमें जो है वो सालों साल की माशाल्लाह हम लोगों ने मेहनत की है, जिसका आज जो है वो हम समर जो है सेम मीम रे वाला वो हम जो है भुगत रहे हैं। तो चलें अभी आपको पार्लियामेंट हाउस दिखाते हैं, गाड़ियाँ वगैरह गुजरे। चलें जी, पार्लियामेंट हाउस के थोड़ा सा करीब हूँ और ये सामने जो है पार्लियामेंट हाउस है। थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अभी इन्होंने जो है ये जगह बंद की हुई है, वरना लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस वक्त आप जो है वो पार्लियामेंट हाउस की जो स्टेयर्स हैं इधर जाके भी आप जो है वो तस्वीर वगैरह खिंचवा सकते थे, ऊपर जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। अभी फ़िलहाल इन्होंने जो है वो इसको बंद किया है। तो ये है जी पार्लियामेंट हाउस। इतना बड़ा तो हमारे यहाँ पे वज़ीर मुशीर का घर होता है जितना बड़ा ये पार्लियामेंट हाउस है। चेक करें। और ये आपको अब ये एरिया भी दिखाते हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने का। ये देखें लोग जो है वो किस तरीके से जॉगिंग भी कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जी। और हमारे वहाँ पे मेरे समेत लोगों ने जो है हाजी साहब का जो है वो पेड़ पहले आ रहा होता है, पीछे बाद में हाजी साहब आ रहे होते हैं 1-2-3 सेकंड्स के जो है ना फासले से। तो ये सीन है, सोचने वाली बात है। जिस तरह के एक्सट्रीम वेदर है कि थोड़ी देर तक जो है वो मैंने अपना ग्लव्स वगैरह नहीं पहने थे, तो उससे मेरा हाथ जो है वो कम्प्लीटली फ्रीज़ हो गया था और उस पर यह बंदा जो है एक्सरसाइज करने में लगा हुआ था, भागने में लगा हुआ था, फिटनेस का ख्याल है। और हमारे वहाँ पे अच्छा वेदर होते हुए भी हम जो है वो अपनी फिटनेस का कोई ख्याल वगैरह नहीं रखते, मेरे समेत। तो चलें थोड़ा और घूमते फिरते हैं और आपको जो है वो हेलसिंकी की ये गलियाँ जो है आपको दिखाते हैं। हर तरफ स्नो है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये स्नो के साथ। ये एक और जो है वो चर्च सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। अच्छा, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है ना वो एक तरह से समझें कि स्कैंडिनेवियन और रशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक ब्लेंड है ना। तो अभी हम दोबारा सिटी की तरफ चलेंगे
और सिटी की जो गलियां हैं वो आपको घुमाएंगे। टाइम से वापस भी जाएंगे ताकि जो चर्च है उसके अंदर भी जा सकें। होपफुली वो खुला होगा अब जब हम पहुंचेंगे तो। संडे है, संडे के दिन इस तरह होता है कि यहाँ पे जो तमाम जगह हैं वो थोड़ा लेट खुलती हैं, 11-12 बजे। इवन जो नाश्ते वाली जगह पे हम गए थे वो भी जो है 11 बजे खुली थी। तो ये सीन है। तो चलें अब सिटी की तरफ चलते हैं। चलें भाई। ये तो सिग्नल तो बड़े जल्दी बंद हो जाता है यार। ये टूरिस्ट बसेस वगैरह, टूरिस्ट बसेस चल रही हैं। अच्छा, फ़िनलैंड जो है वो कहने का तो एक बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है, बट काफ़ी बड़ी जो है वो इकॉनमी है। और शिप बिल्डिंग के जो है ये माहिर हैं बेसिकली ना। शिप्स वगैरह, काफ़ी शिप्स यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो फेरीज़ वगैरह होते हैं वो बनते हैं। चाइना भी बहुत सारा काम शिप बिल्डिंग का जो है वो मूव हुआ है, बट स्टिल अगर आपको जो है वो अंदाज़ा हो, आई मीन आपको पता हो अगर, कि जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो फेरीज़ हैं वो जो है यहाँ पे बने हैं। और आई थिंक कि अभी दुनिया का जो अभी जो सबसे बड़ा शिप या फेरी जो बनना है वो भी यहीं पर ही शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन गया है या बन रहा है। इस बारे में जो है वो मुझे आइडिया नहीं है। तो दूसरा जो सबसे अहम चीज़ फ़िनलैंड की वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इस तरह हुआ था कि रशियंस के साथ जो है रशिया ने जो है वो फ़िनलैंड पे धावा बोल दिया था, हमला कर दिया था। और फ़िनलैंड वो मुल्क था जिसने अपने आप को जो है डिफेंड किया था रशियन इन्वेजन से। और इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ जो था ना वो इनकी ख़वातीन का था और ऑब्वियसली इनके मर्दों का भी था। तो आई थिंक कि एक जो है वो फिनिश स्नाइपर भी है, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है, जिसने बहुत सारे जो है वो रशियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो मारा था। चलें ये वाला रास्ता पकड़ते हैं, बात को जो है वो कंटिन्यू करते हैं और मुख्तलिफ़ रास्ते से चलते हैं क्योंकि वहाँ से तो हम आए थे, तो इस तरफ से चलते हैं। तो इस तरीके से जो है, अच्छा इनका जो ये कहना चाहिए तरीक़ा वारदात जो था वो हिट एंड रन वाला था। दैट मीन्स कि ये क्या करते थे कि स्की करके आते थे और एम्बुश करते थे उनको, रशियंस को, और वही जो है ना स्की करके जो है ना फिर वो दोबारा निकल जाते थे। तो इसमें जो है वो इनके मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स वगैरह होते थे कि काफ़ी सारे बंदे आते थे, कुछ किस तरफ निकल जाते थे, कुछ किस तरफ निकल जाते थे। तो फिर वो जो है ना रशियंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि किस मार्क्स को जो है ना ये फॉलो करें ना। तो इन्होंने जो है वो अपने आप को एक छोटा सा मुल्क होते हुए उस ज़माने में जिस वक्त सोवियत यूनियन एक माइटी पावर था, इन्होंने अपने आप को जो है वो डिफेंड किया। तो इस वक्त जो है वो यूक्रेन की जंग भी चल रही है और यूक्रेन कदरे जो है वो काफ़ी बड़ा मुल्क है और उसको तो जो है वो बहुत सारे जो ममालिक हैं यूरोपियन यूनियन की, उनकी तरफ से भी सपोर्ट हासिल है जो कि इनको नहीं थी। दूसरी बहुत अहम चीज़ जो फ़िनलैंड के बारे में है वो ये है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा रखने वाले ममालिक में, वेपन्स रखने वाले ममालिक में शामिल है लोगों के हिसाब से। पर कैपिटा जो है ना यहाँ पे लोगों के पास असलहा है ना काफ़ी, यानी कि पिस्टल्स वगैरह या गन्स वगैरह जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो सिलसिला है ये उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है लोगों को फ्री हैंड दिया था कि आप जाके आप जो है इनको अपने पास असला वगैरह रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब दूसरी जंग अज़ीम हुई थी तो इनके पास जो है वो असला वगैरह नहीं था, तो वही पुरानी जो गन्स वगैरह थी जिनमें शिकार के लिए भी जो गन्स वगैरह
इस्तेमाल होती हैं, वो छर्रों वाली, वो भी इन्होंने इस्तेमाल की। फिर इन्होंने रशियन से असला भी जो है वो काफ़ी सारा कब्ज़े में किया। तो ये कहना कि असला जो है वो क्राइम की बुनियाद है, ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि अगर ये सिचुएशन होती तो आज फ़िनलैंड जो है ना वो क्राइम रेट में दुनिया में सबसे टॉप पे होता, जो कि नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लोगों के पास असला है। तो काफ़ी पीसफुल मुल्क है और असलहे की जो है यहाँ पे कोई भी ये कहना चाहिए कि वारदातें वगैरह या कोई भी जो है वो नहीं होती। कैंपर्स भी खड़े हुए हैं इस तरफ, और इस तरफ जो है वो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये एक मेकशिफ्ट जो है पहाड़ बना हुआ है, उसका बर्फ़ का जो हटा के इन्होंने जमा की हुई है। और कैसे देखें ये बच्चे जो है ना स्लाइड करते हुए नीचे आ रही है। और ये जो है हेलसिंकी का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे हम तस्वीर खिंचवाएंगे और तस्वीर खिंचवाने के बाद फिर वीडियो का सिलसिला वहीं से ही शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब हम जो है ना वो सिटी सेंटर की तरफ चल रहे हैं। बात हो रही थी कि यहाँ पे जो है लोगों के पास सबसे ज़्यादा जो है वो असलहा है। हुकूमत की तरफ से जो है वो लोगों को अलाउ है कि वो असला रख सकते हैं, जो कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है इनको अलाउ किया गया था। तो जो हालात अभी इस वक्त हमारे भी चल रहे हैं कराची में, आई थिंक कि लोगों को जो है वो अपनी हिफाजत के लिए असलहा रखना चाहिए। और हालात जो चल रहे हैं उसमें एक मेन जो हाथ है वो माशी सूरत हाल का भी है, बट आई थिंक हालात जो चल रहे हैं उसमें एक जो मेन फैक्टर है वो माशी सूरत हाल का भी है। बट दैट डजंट मीन कि हम जो है ना वो चोरी करना शुरू कर दें और लोगों से जो है वो छीना झपटी शुरू कर दें। तो अपने ही लोगों को जो है ना आपस में मारना शुरू कर दें। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम इस नहज पे पहुँचे किस लिए, हम इस वजह से पहुँचे क्योंकि हमने जो है वो अपने हुक्मरानों को क्वेश्चन करना जो है वो बंद कर दिया। तो आए इधर अंदर चलते हैं। अच्छा भाई, मेरे पाकिस्तानी में ये इस जगह पे जहाँ पे मैं अभी आया हूँ, ये कोई जो है शॉपिंग मॉल नहीं है, बल्कि ये लाइब्रेरी है। तो ये देखें इन्होंने कितनी ज़बरदस्त किस्म की और कितनी ग्रैंडर किस्म की इन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है। और ये मेरे इस साइड पे लोग जो है वो बैठे हुए चेस खेल रहे हैं, चेक करें ना ज़रा। हमारे वहाँ पे पबजियाँ खेल खेल के वहाँ ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, और इधर देखें चेस चल रहा है, दिमाग का गेम। तो लाइब्रेरी देखें क्या ज़बरदस्त लाइब्रेरी है, बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं यहाँ पे, और मुख्तलिफ़ ज़बानों में बुक्स जो है ना वो पढ़ी हुई हैं। महरवी इश्क फ़ारसी में, अज़ जिन्स आइंदा। तो देखें फ़िनिश में भी और मुख्तलिफ़ ज़बानों में। तो ऐसा नहीं है कि इनका मुल्क है, और वो देखें कोरियन शोरियन में भी आई थिंक बुक्स पढ़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इनका मुल्क है तो ये जो है ना बोलें कि यार सिर्फ हम अपने लोगों को जो है फैसिलिटेट करेंगे। तो ये मल्टीलिंगुअल मंथ भी जो है ये इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये देखें सर। और फिनलैंड की एक और जो काफ़ी अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एक है फिनिश ऑब्वियसली क्योंकि फिनलैंड है, और दूसरी जो है वो स्वीडिश है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्वीडिश बोलने वालों की या स्वीड्स भी जो हैं वो रहते हैं। तो इन्होंने जो है वो इनको रिकग्नाइज़ किया, और आई मीन को एग्जिस्टेंस बड़े अच्छे तरीके से हो रही है, लोग रह रहे हैं, मुल्क भी तरक्की कर रहा है। तो ये सीन है। अभी जो है वो टॉयलेट चलते हैं और फिर ऊपर से दोबारा सिलसिला शुरू करते हैं वीडियो का। अच्छा भाई, मैं इस वक्त जो है
और टॉयलेट में हूँ। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ना वो 2 सीट्स लगी हुई हैं, क्योंकि ये बच्चों का टॉयलेट है। और ये देखें जी, एक सीट तो ये वाली है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपको दिखाऊँ, अंदर भी हाथ धोने की जगह, और इधर दिखाऊँ, इधर आप बच्चों को जो है वो चेंज वगैरह करवा सकते हैं। चलो भाई, हाथ वगैरह धो लिए हैं। अब कासिम अली शाह की तरह जो है थोड़े से टिश्यूज़ विश्यूज़ भी जेब में डाल लूँ, सर्दी बहुत है, नाक जो है ना वो बह रहा है। अच्छा जी, मैं इस वक्त ऊपर लाइब्रेरी में हूँ, और ये लाइब्रेरी का जो है ये ऊपर वाला फ्लोर है। और आप ये देखें, यहाँ पे मशीन्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो आप आके यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इस तरफ मोड़ूँ तो इधर जो है वो प्रिंटर्स वगैरह हैं। ये अभी देखें, ये प्रिंटर है, और अंदर जो है वो 3D प्रिंटर्स पड़े हुए हैं। और इस तरफ जो है लोगों के बैठने की जगह है, और आगे भी जो है वो 3D प्रिंटर्स पड़े हुए हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो पहले आगे की तरफ चलते हैं। और ये देखें जी, संडे के दिन है और आवाम जो है वो बैठी हुई है, और बैठी हुई अच्छा, जिन्होंने सिलाई कढ़ाई करनी है वो सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ करना है वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, और जिन्होंने प्रिंटिंग करनी है वो प्रिंटिंग करने में मसरूफ़ हैं। अच्छा भाई, जो भी आपने प्रिंट वगैरह करना हो ना, तो आप इसके जो है वो मटेरियल्स के पैसे दोगे, जो कि 15 यूरोस पर मीटर है। और इसकी जो है वो आप प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के बाद जो आपने इसकी पेमेंट करनी है, वो पेमेंट आपने करनी है इधर, ये जो आपको इन्फो काउंटर जो नज़र आ रहा है। और जहाँ तक ये सिलाई मशीनों का ताल्लुक़ है, ये जो है वो बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, और आप जो बुक कर सकते हैं वो ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप जो है वो बुक कर सकते हैं। और मशीन्स जो हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, सिलाई मशीन्स वगैरह वो फ्री हैं। प्रिंटर्स वगैरह की आप पेमेंट करते हो, वो आप डायरेक्टली जो है उसको बुक कर सकते हो वेबसाइट से भी, और पेमेंट आप इन्फो काउंटर पे करोगे। और इधर ये जो तमाम 3D प्रिंटर्स हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप ये देखें, इन्होंने क्यूब्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, जो आप बुक कर सकते हो पढ़ाई वगैरह के लिए। और अभी हम जाएंगे इसके 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ चल के देखते हैं कि क्या है। अच्छा, अभी मैं इसके 3rd फ्लोर पे आ गया हूँ, और ये है जी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी का मैप है। यहाँ पे ऑब्वियसली फिनिश में लिखा हुआ है, और साथ में स्वीडिश में भी लिखा हुआ है, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तीनों ज़बानों में लिखा हुआ है। और ये जो है ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है तो इसलिए ज़रा मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आहिस्ता बोलूँ, ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। और ये देखें कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। ये इस तरफ, और ये मैं अगर घुमाऊँ तो ये इस तरफ भी अच्छी खासी बड़ी है। और बुक्स ही बुक्स, ऑब्वियसली लाइब्रेरी है तो बुक्स ही बुक्स हैं यहाँ पे। और फिनिश के अलावा जो है दूसरी ज़बानों में भी यहाँ पे बुक्स मौजूद हैं। तो ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त बात है। स्पेशली ये 3D प्रिंटर्स और जो दूसरे प्रिंटर्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कॉन्सेप्ट है। स्वीडन वगैरह में भी जो है, स्वीडन में भी प्रिंटर्स वगैरह तो हैं, मगर वो 3D प्रिंटर्स नहीं हैं। यहाँ पे तो उन्होंने 3D प्रिंटर्स भी रखे हुए हैं, और जो बड़े प्रिंटर्स हैं शीट्स प्रिंट करने के लिए, वो भी इन्होंने रखे हुए हैं, कि जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त, आई थिंक अमेजिंग है कि इन्होंने जो है ये फैसिलिटी आवाम को दी हुई है। तो देखें जी, कोई चेक नहीं है, यानी कि आप ख़ुद ही प्रिंट करते हो, उसके बाद आके आप जो है वो इन्फो काउंटर पे आके पे कर देते हो। अच्छा, ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं ना, ये है कि कोई भी किताब वगैरह अगर आपने वापस करनी हो तो आप यहाँ पे स्कैन करेंगे और किताब को छोड़ेंगे, और किताब ऑटोमेटिकली जो है वो जैसे ही स्कैन होगी वो जाके उस बास्केट में सामने जो है उसमें गिर जाएगी। और ये देखें कैसा ज़बरदस्त सिस्टम बना हुआ है। और अगर लेट से फॉर इंस्टेंस ये दोनों बास्केट्स भर जाती हैं तो फिर वो रोल होके आगे उस तरफ जो है वो बास्केट्स वगैरह बनी हुई हैं उधर जाके जो है वो गिर जाएंगी। ऑब्वियसली आई थिंक कि इसका कोई अलार्म वगैरह भी होगा, कोई बंदा आके जो है वो इनको एम्प्टी करता होगा अगर बहुत ज़्यादा जो है ये भर गई हो। तो ये सीन है। वो देखिए वहाँ पे भी बड़े बड़े जो है वो बॉक्सेस पड़े हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो ये सिस्टम है।
और ये जो है यहाँ पे चेस उसी तरीके से ही ज़ोरों शोर से चल रहा है। चलें बाहर निकलते हैं अब यहाँ से।